मैं आपको बताऊंगा कोई पापी भी भागो तो तरियो के भक्ति को चाहे कष्ट दूर हो ज्ञान वैराग्य संतुष्टि मिलेगी। मान को ये को बताओ उदाहरण क्योंकि वो तो कलचु के संसार में तो आए बताने पड़सी कभी को पापी भागो तो तेरे को कोई पापी भी तरियो तना मगर समझ में आवे तना सोची महाराज कथा आगे प्रारंभ करिए। बोलो बिल्कुल मधानिया की कथा बताऊं इयान का पापी की कथा बताऊं कि महाराज जका को करोड़ कल्पता है नरक में रहे तो भी उद्धार हुए कोनी तो पापी। लेकिन एक संत के श्री मुख से भागवत कथा सुनी तो बियान का पापी को भी उद्धार हो। और वह कथा प्रारंभ करी है तुंगभद्रा नदी के किनारे दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नाम की नदी है। भी नदी के किनारे एक गांव है संपन्न गांव। भी गांव में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता। वहां आत्मदेव जी के देखो संपन्नता बहुत धनो मोगलो धन के पीछे कारण हो कभी गांव में ब्राह्मण तो और भी आ लेकिन और ब्राह्मण पंडिताई को नहीं करता। पूरा गांव में आत्मदेव जी एकला ही पंडिताई करा और विडंबना ही के आस पास का 4-5 गांव हो रहा बटे भी कोई पंडित जी को नहीं आ एकला के 4-5 गांव की भीरत। तो महाराज मोह को धरे जमानो भी को भाई आज 5000 वर्ष पुरानी घटना है तो वो जमानो भी अलग हो। पंडित जी को इज्जत सम्मान बहुत ज्यादा ही सम्मान बहुत हो तो मोगलो धन धान्य कोई पंडित जी कन कमी को नहीं। अब कायम हुए वो जीवन भी पितो को चले समेटना सीखने पड़ जाए। पहले टाबर प्रणाम है पछे युवावस्था में ज्ञान को नहीं रहे पछे थोड़ो बहुत यहाँ चेत हुए 25-30 बाद में जरा वो कमाई में लाग जाए 40-50 करने से भी ठाको नहीं पड़े। आत्मदेव जी का 50 वर्ष पार कर गया वे 60 में भूख निड़ा भूखा कमाता कोटा भरिया दिन का। अब तो मन माया में लाग्यो जोड़ी हजारी रे पाई पाई खातर लेवे राड़ उधारी जद चेत योरा आपने तो औलाद ही नहीं कौन की खातर कमावा संतान को नहीं जना। अब 50 बार गए फिर सुधा ही आत्मदेव जी ने लुगाई भी को नाव धुंधली हो बिन साके ले ली। अरे डॉक्टर ने वेदा ने के डॉक्टर तो होता नहीं वेदी होता वेदा ने दिखावे वेदा नहीं बात बनी ना कोई शाना भोपाल ने दिखावे कोई जानकारा ने पूछे ज्योतिषाला ने पूछे कोई पंडित जी को पूजा पाठ सब नियम व्रत हवन ये सब करवावे क्यों कमी तो यही कोनी का आप ही आप गिरिया जिंदगी में। पर महाराज फायदा क्यों हुयो कोनी। अरे 5-7 वर्ष से पंडित जी 60 के नेड़ा आएगा। अब बहुत व्यथा होगी पंडित जी के मन में कह दे एक आपा जिंदगी पर भाग्या थोड़े आपको धन कमायो हाँ क्यों यो कोनी की बच्चों अब कहेंगे हाँ अब देखो कायू वे भजन नहीं करो विकट टेंशन बने ना आज की भाषा में टेंशन करो बिन तनाव करो चिंताओं तनाव बने और वो तनाव भजन नहीं जोड़ो बने वो तनाव धीरे धीरे अवसाद के रूप में बदल जाए बिन अवसाद करो। यानी पहली कायू है चिंता हुए चिंता से थोड़ो रूप बदले जिनको उग्र रूप बने तनाव हुए तनाव नशा की चीज वो चालू हो जाए और फिर महाराज वो जीव अवसाद में चले जाए। अवसाद कब निराशा से बने हो। कई आदमी बस वो तनाव में रहता है बस मन में सोच ले कि धारो तो क्यों बोली हुआ वो अवसाद में चले जाए और महाराज फिर कह के मतलब यहाँ की स्थिति भी की हो जाए कि वो सोचा मर जावा तो सुख पाऊं पाप का परिणाम है। अब कोई कहते मैं तो करिए कौन तो यार तेरा जन्म जन्मांतर का फिर पिछला जन्म को काई
वे भजन बिना कौन छूटे वे पाप। तो अवसाद में चलो जा, आत्मदेव जी भी अवसाद में चलिया गया। अता अवसाद में कह देख अपना काई दिनमान है, कोई बीज लगा दिया घरा भी बेलड़ी का फल नहीं लगे, ढांडो लिया वहां तो वो ब्याह को नहीं करा। अब देखो संतानात को नहीं अब करांगा। एक दिन आता और सोचो दिग जीवनम प्रदाम बिना, बोले संतान के बिना जीवन में धिकार है, बेकार में कमा कमा रे भेड़ा कर लिया, अब मैं जीवन को नहीं राख सकूं। आ सोचर रात में आधी रात के बाद में घरों निकलूंगा, तो सोचो कोई वो बेरो करशूं। देखो भजन नहीं करेड़ो लेकिन उल्टी बुद्धि काम करे, लोभ में पड़ कमाया लेकिन भजन करियो को नहीं, अरे बाप पैसा को सदुपयोग को नहीं करियो, जड़े सत्पात्र भगवान पाछो भी दान करे, जने सदुपयोग हुए वो करियो कोई नहीं। रात में घरों निकलिया, गांव बारे गया, आगे घनघोर जंगल मिलियो एक जगह, तो महाराज हाँ जंगल में आगे देखिए कि तालाब हो गयो बड़ो सारो, मन में विचार करो ठांचो को मिलियो कि मैं डूबर मरसिया किस लागरी, जना सोचो तिसाया क्यों मरा, कम से कम पानी पी तो मरा ना। पहले तो तालाब पर पानी पियो, पानी पी देखो कोई भी गलत काम करसी ना तो भी बेम बहुत रहे काल जो दर्द की करसी, जबकि मरबा जाएगा भी कर को नहीं, लेकिन दर्द की करी चार में नजर बसाई को देख तो कोई नहीं भी टेम तक थोड़ा थोड़ा उजाड़ो बोला को, क्योंकि रात को निकले तो जंगल का ही पुगियो और कई देर मरबा तो सरो थोड़ी विचार कई देर तक गिरे तो वो कुछ कोई देखा को नहीं। देखो जख्यान तो एक पेड़ के नीचे एक महात्मा जी आप आसन डाल रहा क्यों नेत्र मुंद्रा क्या और कोई समाधि मिली ना, मन में विचार करियो कि कोई पाखंडी तो वो है कोई नहीं, पाखंडी वो जो हटे एकांत जंगल में आ रही है साधना करे कोई कांटा सच्चो संत वर अपन पर कृपा हो जाए, मरणु तो है पसार मिलनी जा, कृपा हो जाए अपन संतान मिल जावे। एक बार तो महात्मा जी कन चला महाराज हाँ पंडित जी मरबा को विचार आगे पोस्टपोन कर दियो का आगे देखिया बटे टुड़िया गया करने महात्मा जी ने बतलाया पर समाधि ध्यान में लीन जाग्या कोनी जना के पंडित जी रोवे लगा, आत्मदेव जी रोया आंसू पड़िया चरणम पड़िया, तो आंसू का टपका जब चरणम पड़िया ने मगर चरणा पर तो महात्मा द्रवित हुआ, नेत्र खोलिया तो खोल देखियो जनेऊ गुलाम देखी, महाराज चिन्ह देखा ब्राह्मण का, परिचय पूछियो, नाम बतायो, जना महात्मा कहो कथम रोदसी विप्रे का तुम चिंता बलियसी। अरे बोले ब्राह्मण क्यों रोवा है, खत्म रोदसी विप्र तुम रोरी क्यों, काते चिंता बलियसी, अच्छी काई बलवान चिंता लाग रही है, अति काई ताकतवर है चिंताधारी, यो तो रोने पड़ रही है। हाँ शीघ्रम गुरु में स्वस्य दुखस्य कारणम, तो मैंने थारे दुख को कारण है वो जल्दी बता। ना ब्राह्मण रोतो रोतो क्यों महाराज और कोई कमी को नहीं, धन दान से कोठार भरिया है पर मारे तो संतान को नहीं। देख जीवनम प्रदान बिना शास्त्र में पढ़्यो संसार में भी देखियो कि संतान के बिना जीवन में धिकार है। इसलिए महाराज आप पूछड़ा संत लगो, आप कृपा करो मुझे संतान प्रदान करो, अगर मेरे दुख दूर कर बो जाओ मैं ताकि शरण में हूं। महात्मा जी नेत्र खोल करके गौर सेवा को मस्तक देखियो और देख करके वे संत कहे है आत्मदेव ने कि हे ब्राह्मण मैं तेरो भाग्य पढ़ लियो, थारा भाग्य में तेरा पूर्व जन्म यहाँ को भयानक पाप करेडो है, विका कारण हाल तक 6 जन्म और लेना पड़सी, 7 जन्म तक थारे बांधड़ो बागो दोग है, 6 आगे और लेना पड़सी हाँ। और कहीं क्यों शरणो विप्रमया ते अद्य प्रारब्धम तु विलोकितम
सप्त जन्मावधि तवे पुत्रो नीवच नीवच। हे ब्राह्मण, मैं तेरा भाग्य पढ़ लियो, तेरा 7 जन्म तक पुत्र लिखेड़ो को नहीं, तेरा आगे 6 जन्म और 5 रहनु पड़सी पाप करो। अरे बाप, वो सुनो को बोले ओ क्या का महात्मा जी का नया, वो तो 6 जन्म की आगे की और बैंड बजा दी। चरणाम पड़ को बोले महाराज मैं को नहीं जाऊं, मैं तो मरबा आयो। अर्थे मन दी क्या था कि शरण में आएगो। हाँ कर ले तो वो नहीं, तो बोले महाराज मत तो ताकि शरण में आएगो, और अब शरण में बच्चू में या तो मैंने बैठो दो, नहीं तो वो पेड़ है कि कई माँ तो बिढ़ा बिढ़ा मिर्चू संत की और मार्केट की मिर्ची, तू तो भी तालाब में पड़वाना है, भी मिजार पड़ मार्केट क्यों मरे। ना महाराज बस टाइम दूसरी, अब ताकि शरण में आएगो थाके सामने मिर्चू। अच्छा और कलंक थाके लाची मारो मरपा को पाप भी थाके लाची, क्यों थे मैंने बतलायो। संत मन में सोचो रहे संसार न बतला पाऊं तो उलझी, अब कहीं करो घणो ही समझाए मान्य को नहीं, आखिर में संत दुखी होगा। और मन में विचार करियो कि यूं तो पिंडो से छुटाणो पड़सी। जना महाराज एक जोड़ी मुंह फल निकालियो और निकाल करके क्यों ले और ले जा, कुछ नियम बताया। बोले थारी रुपए के क्या नियमों को पालन करे, भगवान को भजन करती रहे और वो फल नहा धो करके पूजा पाठ करके भगवान ने अर्पित करके वो फल है भोग के रूप में ले ले आए, तो थारे बहुत ही भगत संतान प्रगति से। क्या बोले संत में सामर्थ्य माता लेकर के आपको देव राजी राजी सुबह पहली ग्राम दधी पूगो तुम लिखियो जी आज खटे से लिया गया यार हाथ नहीं, मैं तो उठी ना दी क्या को नहीं खटे गेड़ा। बोले बस पूछे मना तो आज बेचा जोर को काम कर रहे हैं। बोले आज कोई जजमान मिलवा गया क्या। बोले जजमान भी ऊंचो काम कर रहा, बहुत खड्डो धन लिया। बोले कहा लिया पूरी बात बताई। बोले को फल है कि यहाँ पर नहीं प्रसाद रूप में स्वीकार करने थारे संतान में। अब देखो लिखे तो नहीं हो क्यों हो, वो पहली कहती हूँ 7 जन्म का ही को नहीं। तो महाराज जी की बुद्धि खराब हुई, उनकी धुंधली। अब देखो औरत का तो संतान की ज्यादा प्रियता हुए, लेकिन धुंधली की बुद्धि खराब होगी। और बुद्धि खराब क्या हुई, संत लोग कहे कि 20-25 दिन पहले पड़ोस में एक लुगाई बिके कोई संतान हुई, और महाराज के गाठी में फंस गई संतान। तो महाराज वह फंस गई तो मार व संतान जमीन खत्म होगा। 15-20 दिन पहले को काम हो, वह बात सुनी, वह बात याद आई। बोले अब बुढ़ापा मारे गए संतान में मर जाऊं सुनो। देखो लिखे भी नहीं बजना आएगी भी दिमाग में, तो गलत काम हो जाए। अच्छा मैं मर जाऊं तो इधर को कहीं हो गया जीवता रहे भरत तो से आ गए। अब टेंशन हो गया, आपने कहावत चढ़ा है बेटे दांत बोले दांत है बेटे, ये बड़ी अजीब लीला है परमात्मा की बादू की। अब देखो भी धुंधली की बट्टी बाण भी गांव में बैठी, मैं बताया ना, लेकिन वह पंडिताई को नहीं करा था क्योंकि पटिया लिखा को नहीं, खेती बाड़ी करता बेचारा इसलिए कमजोर आ। धुंधली वाले प्रतिशता धनवान को नहीं। जरा आप बटोड़ी बाण बिकने महाराज धन दौलत तो बनी पर बिका संतान में उगली 8-10 टाबर आ गए। बाकाई करती के छोट की भान में आ जाती और बिको काम काज है जो कर देती। बड़ी बान ही कड़ा अचार गालनू कदे कोई मिर्चा है बटवानी कदे क्यों करनो मिलवाने 4 बातें कही जाती। अब बिकन मोकड़ो धन हो बा कहती मैं बड्डी हूं कि अभी तो टाबरा ने क्यों टाबरा ने काम मशीन है यहाँ करे घर भी करो भी चौको ना बा भान संजोगू आएगी। या ये मान लो कोई कह बुला ली भान ने दुखी ना भान आता है गले में लिए कोई ये बोले योगा ही बता दूसरी पूरी बात सुन ली बता दी। बोले पंडित जी का बुढ़ापा में ठाक बोले काय बुद्धि खराब हुई है वो फल ले रहे हैं मार काल कुछ हुआ पड़ोस में मर गई अरे मन मर जाओ। भान सोचो अगर मैं चाहूं हो जाए तो कामजोर को बने भाई मारे गरीबी है संतान है ज्यादा। और देखो
8-9 संतान पहली की वेड़ी और गर्भ में है वहां बटोड़ी बाण और गर्भ होती है। मन में विचार करियो के आगे तो गरीबी लिखेड़ी पर बोलियो ई संतान ने अगर आ संतान की चली जाए तो बात तो कम से कम सुखी रहे भी कब होगा। बटोड़ी बाण की उम्र को जिया करे एक जना तो शोका अमत कर दूं बोलो कहीं पूरी का बात समझा दी बोले तू मक्कू जिया जिया कर बोले तो बात तो ठीक है ये बड़को कहीं करूं बोले भी महात्मा की परीक्षा जैसी ये फल में खाली गाय ने दी थी। हाँ महाराज वो फल भी गाय ने दे दियो के बताए दो भाण को समझा दो दिन 15-20 एक बाद में महाराज बाहे जी की चक्कर आए और पड़की नीचे पड़ी पंडित जी चुप गया। अरे महाराज उन्हें बुनो बुलाए भाण ने तो पहली चोट बुलावाई नहीं बुलाई बाकी आई दाई ने समझा एडी सिका एडी पहले तो नशा नहीं होती हाथ देखो क्यों महाराज खुश कबरी है दे तो बाप बन पड़ो अच्छा क्यों बनी पड़ो पर बनाएडो पूरा माहौल। अब महाराज बात जान कर केड़ो बोले बीमार माचो पकड़ लीजिए बीमार रह लगी बात बीमार रह लगी जना अब रोजीना बीमार है पंडित जी क्यों भाई बुला दी बोले बावड़ा हो गए मैं ननद नु काम किया करूं तेरी आ गयो माली भाण ने बुला दी भाण ने बुलाई भाण अब महाराज सुबह शाम आवे एक दिन क्यों महाराज मारू को निपार पड़े मारे 8-9 टाबर मैं खुद गर्भवती हैं मारो ढ्याल को निपार पड़े थाने अगर ध्यान रखा तो हमारे घर में भेज दूं अच्छा थाके मन में वे के भाई एक बटे सुविधा उसी को बात शांत रूप है तो कोई टापरे बुलवा तो थाके तो कमी को नहीं। अब देखो सारा काम होता हुए पंडित जी मकान बनवायो जल्दी मकान तैयार करो धुंधली के लिए मकान तुरंत बनना पर मैं तैयार करियो अरे भी मकान में धुंधली थी। अब महाराज 7-8 महीना बाद में भी बटोड़ी बाढ़ के खाइए बच्चों अब्बा हुई भाई भी कहे धुंधली की भाण की टापर हुई है अरे बाप पेट में पंडित जी तो कमावा का आप क्या ध्यान देता। अब बुनन का ही हो के 5-4 दिन बाद में रोलो करियो क्या भाई धुंधली की भाण का जो टापर वो तो खत्म होगा अपने अरबी का 10 दिन बाद में भी छुपाए डोरा क्यों और 10 दिन बाद में थाली बजा दी वो भाण अरे पंडित जी समझा क्यों महाराज बोले ताके बेटो गो पंडित जी जेवया राजी पूरा गांव में मिठाइयां बंटवाई उत्सव मनायो धन की कमी को नहीं। अब महाराज शुभ लगन में पहले तो नामन पूछो हैं हाँ बिल्कुल सुतिका स्नान हुई बिके बाद में महाराज चूड़ाकरण वगैरह और नामकरण सब संस्कार भी का हुआ तो नामकरण संस्कार में जल पूजन के बाद में जब करियो तो 20 समय क्योंकि 1 महीना को वो बच्चों होगो 20 समय भी गाय के प्रसव हो अच्छा गाय बच्चों वो ले केवल भी बच्चा का कान बच्चा जिया का पूरा शरीर मनुष्य जिया को गोकर्ण जी बेचारा जी बोले देखो दिनमान बावड़े जरा इया बावड़े आ गाय बांधड़ी एक बच्चे को नहीं हो मिनट जन्मे कान है नामकरण में धुंधुकारी धुंधली बोली बोले महाराज तेरी गाय वाला बेटा को नाम तो तेरा विजो और वो तुम्हारा बेटो को नाम तो राक्षस बोले तू राग दे भाई बोले वो धुंधली को बेटो ये को नाम धुंधुकारी राक्षस हाँ जी हालांकि असली तो भी बटोड़ी बाण को बेटो पर पंडित जी को छुपा लियो इसलिए शास्त्र के गुरु मान का ये बात को नहीं नरपस्य वित्तम सॉरी नरपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम त्रियाक्षरितम पुरुषस्य भागम देवो न जानाति कुतः मनुष्य आज जान देवता को नहीं समझ सके महाराज तो देखो कतो साधु चरित्र पंडित जी मेरे में प्रभाव जी इसको मतलब वो कोई नहीं है कि वैसे ही करे दो ऊपर बताया नरपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम ये तो मनुष्य है राजा का चित्त न कोई समझ सको कोई इसका मन में कहीं क्या अरे कंजूस का धन कोई जन्मे को कोई जान गया कटे छुपा रखे सोचे भी ज्यादा दिमाग चला ठाकुर जी की कहानी कहती हुई तो मूल बात है अब बड़ा हो गया ठाकुर महाराज कभी एक नहीं बुढ़ापा में संतान हुई
वो तो महात्मा को प्रसाद हो गोकर्ण नाम रखियो क्यों कान गाय जैसा तो बोडो योजना सत्संग में जापो चालू कर दियो मत ही क्योंकि संत को प्रसाद हो बोझ कपट चलू एड़ो अरे 5 रुपए की जरूरत इतना 50 मिलता इसलिए कुसंग में पड़ो कुसंग में पड़ो गोकर्ण जी अड्डे की पढ़ाई करी पर पिताजी को आदेश ले काशी चले गए अपने वाले बुन्नवा धुंधुकारी कुसंग में पढ़ियो और कुसंग में पढ़वाऊं खराब आदत आएगी अब कौन कुसंगति पाई न साई या तो पुनः जो कुसंगति में पड़वे नष्ट भाव बच जाए होती हुई है होती हुई है होती भाई साहब बीच में जो है जय हो तुम दे माम हे अर्जुन वो संसार दुखालय है नहीं दुखालय भगवान देखो खटे भी इन सुखालय किए हैं इन दुखालय किए वो दुखालय है अच्छा संतान जाए तो सुखी जाए संतान वाला तो दुखी दे क्या लेकिन दुखालय हाँ भाई कामना इच्छा है तो देखो एक विशेष बात और बताऊं तो ठीक है कि भाव है अच्छी बात है भगवती के सामने अपन क्यों है हाँ सुनो मेरी बात तो वो माता जी को अपमान है साहब कहीं बात करो आप हाँ इसलिए मैं क्षमा चाहूँ आपने कहीं सामने है आपा ओ रोम न वो रोम ये रोम ने बनावा बिगाड़वा की सामर्थ्य बनी आपने आप काय करा कुछ भी कर सके साहब तो प्रसंग टलगो देखो पांचा प्रसंग पर आओ आपने मतलब है कोनी तुलसीदास जी कहे दीन कहे धनवान कहे सुख राजा को भारी राजा कहे महाराज सुखी महाराज कहे सुख इंद्र को भारी इंद्र कहे चतुरानन को सुख ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी सब भजन को कोनी असल दुखी बन जी को ये लो भजन करो हाँ भजन करने वो प्रारब्ध न बदल दे चाहो हाँ भजन करने लग जाए बच्चे छह कौन रवि की प्रारब्ध बदल पाई भजन से प्रारब्ध बदल जाए और आपको नहीं भगवान खुद कही है बात भगवान श्री कृष्ण कही है वाग्गतदातरति यस्य चिदम रुदति अभिक्षणम अस्ति क्वचित् च विलज्ज उद्गायते मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति बोले जब मेरी कथा कहे जब मेरी कथा सुने तो वाणी अवरुद्ध हो जावे प्रेम का सात्विक लक्षण भी प्रकट हो जावे मेरी कथा सुनकर मेरा कीर्तन करके और बेशर्म किसी को नाचवा लग जाए ये बनी पहली हूं कुछ चढ़ो है घुंघरा बांधना हल्का बांधना या नहीं हाँ चित्त द्रवित हो जाए द्रवित ऐसे चिदम कना तो वो गावे कना वो नाचे प्रेम में पग करके कना वो हिस्से कना वो रोवे मद भक्ति युक्तो पूर्णम पुनाति हे उद्धव मेरी भक्ति से युक्त रियाल को मेरा भक्त इस त्रिलोकी पवित्र कर दे त्रिलोकी पवित्र कर दे अति क्षमता आ जाए लेकिन सम्मान तो चाहिए नहीं अब देखो के 100 रुपया चाहिए मन तो मार्केट 5 रुपया को जे मुकुल का बाप का दे दू करना हुई है तो दे दे सामर्थ्य चाहिए और असामर्थ्य आंकी कृपा बिना आवे आंकी कृपा चाहिए इसलिए जरूरी बनी है पत्ता पत्ता पर कतो छिड़काव कर दो डाली पर कतो कर दो काई मतलब है अरे भी जड़ में टेको ना सिद्धो ही ऐसा है जैसे मत तो महाराज कौन कुसंगति पाई नसाई कुनियाल को जो कुसंग में पड़ा नष्ट को नहीं हुए नष्ट जाओ कुसंग में पड़े
अच्छा 5 रुपया चाहे से 50 मिल रहा है ना पढ़नू ही हो। अच्छा बचपन में लाड ज्यादा करे और शास्त्र के चाणक्य नीति में चाणक्य कही एक बात लालियत 5 वर्षानी 10 वर्षानी ताड़ियत 5 वर्ष टाइम भोगड़ा लाड करोड़ा पड़ता, लेकिन जब वो 5 वर्ष पूरा कर ले 6वां वर्ष में प्रवेश कर दिया ब्यूं लेकर आके 10 वर्ष यानी 15 वर्ष को वह जटेता है को पूरा ध्यान रखो बिन ताड़ ना दो हर बात पर ध्यान रखो हर गड़बड़ कर देना पटीट भी बजाओ 15 वर्ष तक टाबर ने पूरा कंट्रोल कर ले देनी है की शिक्षा दे दे तो आगे टाबर कदे जीवन में कौन बिगड़े और जी 16 वर्ष में आपस में ताड़ो ना क्योंकि वो बराबर को हो जाए प्राप्त है तो 16 वर्षे पुत्र मित्रवत समातरे मित्र कीजिए हमारे लेकिन अटे उल्टो यो महाराज वो बुढ़ापा यो पंडित जी मोगड़ो हाथ मायड़ा सत्कर्म में धन लगाएगा नहीं और के लिए भी धर्म दोष आएगो भी धर्म दोष आवा के कारण से वो धुंधुकारी गलत संगति में पड़ियो और देखो जशोपासी बची तो फल उसी में अरे भाई आप पेड़ बबूल का आम कहां से खाए बमले बार हम बड़े भी का आम लगाओगे थे पात्रिया लाग सी महाराज अरे का कांटा लाग सी तो अब कई लोग यार भाई दोस्ती हम का मिले अब महाराज की बात तेरी शुरू हुई खबो भी वो शुरू कर दियो और बिम महाराज अवगुण बढ़ता बढ़ता अता अवगुण बढ़िया कि भाई क्योंकि एक दुर्गुण दूसरा को साथी हुए दूसरा दुर्गुण में धकेलते हुए जीवन में तो महाराज कोई गांव से बाहर थोड़ी दूर पर नगर हो बड़े एक वेश्या को कोटो बड़े मुजरो भाई की आजकल तो टेलीविजन और मोबाइल चल गया फिल्म चल गई ये देख ली पहले मनोरंजन को साधन पे कोठा पर नाच दिखाती चल बोले नाच दे जाए तो विषयान पुंस संगस्ते सुपजाए थे विषय को चिंतन करने तो भी को संग करवा की इच्छा हुए अब स्टोरिया बताता बटे मैं गया इया को नाच है बिया है रिया है बिका मन में ही चला पिसाई करनी को नहीं चला गया हमारा जाकर भी वैश्य को नाच देखियो अब देखो काई हुए है भी नृत्य ने देखियो लेकिन एक तो अवस्था हो युवावस्था में प्रवेश को किशोरावस्था पार कर ली और युवावस्था तो महाराज महाभयानक बताई गई है यानी बड़ा बड़ा संत भी कहे कि केवल राम को आश्रय ही लेवे या सदगुरु की कृपा हुए वो ही काम आदमी से बच सके नहीं बच कौन सके जी वो महाराज वो तो वेश्या का कहने चलार कोटा पर गयो किया बचे तो घर आ तो क्या लेकिन चिंतन वो चाल गयो भाई दृश्य घूम रहा फिल्म चाल रही वो नाट और क्या 5-4 दिन रेगुलर गयो तो बस दिल में दिमाग में वो दृश्य घूमे और भी बन गए महाराज क्या बटेरे वो शुरू कर दी एक पंडित का छोड़ा कि ए हाल कध्याय तो विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते संगाति जायते काम कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् विनश्यति कुसंग से आसक्ति पैदा कुसंग से बुरी प्रवृत्तियां पैदा और गलत संगत में रहने से आसक्ति और आसक्ति से कामना पैदा हुए को विषय को चिंतन चले दिमाग में पता राम जी को नहीं रहे हमारा राम जी बटे गायब है पूजा हुए और संसार को दृश्य चालू हुआ भी धुंधुकारी की भी स्थिति हुई
चिंतन करता करता वो अब महाराज कई कई दिनों तक घर में नहीं गए। पंडित जी मन में सोचो खटे जाए कहे जावे बहाना बना हो गया। जब माई ने बिन ठाकुर को लेकिन बा बताई बोली थोड़ा वो नहीं देखो माँ है जो बेटा धुंधुकारी जी को बनाती और माई बेटा ने ध्रुव और प्रहलाद जी को बनाती माँ का इसलिए पहली गुरु माँ है संतान। लेकिन महाराज कहना तो सामने आवे बात। एक दिन पंडित जी भी कोई पार की हो कोई बातचीत आई गांव में चर्चा आई और महाराज यहाँ हुई के भाई फलानी जगह वो जुओ खेलो और जुआ में रात में अता पिसा हार और बस सोनाली अंगूठी बिकाले घरा में सोचो ये किया हुआ है अपना तो की करो बिका घरा गया जार क्यों रहे मारे मारो छोड़ो अंगूठी देखो बताओ तो सही है क्या अंगूठी दिखाई बोले महाराज आज जीती हूँ अब तो जमीन नहीं मर गई पंडित जी को सोचो का बता दें ध्यान कौन दियो आज ध्यान दियो आप दे रात में आयो तुम्हारा दोनों में पास हो गई अरे पग मिला को नहीं आसुलिया अरे बाप रे ओ कहीं पकड़ियो धक्का लियो जच्चा रे फटका जो लागी जैसी एक दो थप्पड़ की मिली रहा नालायक को कहीं गिरो कौन नहीं गौर करियो चुपचाप को चलियो कि प्रेम भी तो होना सोचो सुबह समझा श्याम सुबह जल्दी उठा पंडित जी बिन जगायो बिन कन्ने बैठा लाडो समझायो देख बहुत गलत है मैं मानेड़ो पंडित तू यहाँ की औलाद बहुत गलत बात था समझ ले काफी देर चुपचाप नाड़ नीचे कर मिलिया धुंधुकारी सुने क्योंकि रसो को नहीं होने पंडित जी मन में सोचे एक गलानी हुई है जना शर्मा मर तो नाड़ नीचे कर में लिए अब वो नहीं कर लो महाराज वो कहीं माए माए बढ़ रियो और सोचो श्याम का घर श्याम बात तो कहीं आंसू लगा रहे हो बारों में कह दिया बोले ए पंडित बारा अरे देख क्यों रो क्यों कर बोले रात काल काई को आज सुबह मैंने अब सुन ले मारे बीच में आए तो ठीक मैं भूल जाऊंगा तू बाप है और दो चार बातें सुनाई पंडित जी तो चुप का बोले तो काम बेचा गड़बड़ियो बार में गवाह अब पंडित जी का रोया मरुला वही मैं पंडित जी की और अभी महात्मा की बात मान ले तो इन तो मैं बांध डोई जो को कोई के भाई संतान गांव सुखी हो जाए बोले इन तो मैं बांध डोई अच्छा आज भी है तो दुनिया में हाँ अब महाराज पंडित जी रो मैं करूं कहीं मन में विचार करो कि वो तालाब तो फटे गए को नहीं जटे आज 20 वर्ष पहले मरा फटे जा अब मर से धुंधुकारी का अत्याचार बढ़ रहा अनाचार बढ़ रहा पापाचार बढ़ रहा बुने गोकर्ण जी काशी ऊपर रहा जब बे सोचो मन में विचार करो के भाई अब विद्या दिन पूरा होगा अपन तो भजन करना है लेकिन माँ बाप की है क्योंकि आपने पालन पोषण करिए भाई तो पालक तो भाई है बाहू जाओ मिला माने जरूरत है सेवा की तो सेवा करा इसलिए धुंधुकारी वह गोकर्ण जी पूछा रात में पंडित जी नींद आ रही को नहीं दरवाजो खड़खड़ाए देखे गोकर्ण आए चरण स्पर्श करिया पूरी बात रो रो बताई बोले मारे तो आ गी जना गोकर्ण देखो एक तो वो बैठे हैं बैठ दे रहे हैं एक गोकर्ण है क्योंकि वो ऋषि को प्रसाद है आपका बाप ने उपदेश करे बापू जी बहुत बुरा पचरा वो संसार सोई जुटो है चाहे सुख दुख तो कर्म का खेल है पूर्व जन्म में जरूर था कोई को गड़बड़ करेडी इतना होता ने कष्ट दे अच्छा थे ये सोच रहे क्यों और शरीर तो एक दिन नष्ट पड़ थे दुखी लिए हो जाओ क्योंकि इस शरीर में थे मोह पाड़ में ले ना तो महाराज इस शरीर के मोह से दूर हो जाओ क्योंकि वो शरीर है कहीं नष्ट बड़ो है कहते ये अस्तिमान चरोदिरे अभिमति देते तुम जाया सुतादीसु सदा ममता विमुन
पश्यामि संजगदिदं क्षणभयङ्गनिष्ठम् वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठे। अब बैठो यहाँ हमको निकल गो तो चिंता क्यों करो दे रस्ते मानस रुद्र में दे दे तुम वो शरीर नो जो क्या बने रहे हड्डियां को नाचो है महाराज ओ इसके ऊपर कहीं है आपने किया कि पोटेड है वो ये पर कवर लगे हुए छी जी आजकल प्लास्टिक का बढ़िया बढ़िया कवर लगा हुआ है गिफ्ट वगैरह दिया करे भी पर हाँ जी बोले महाराज ये पर कवर सुंदर लगे हुए है माय को ठाकुर ने माय ने कहीं है बोले हड्डियां को नाचो अस्थि और कहीं बोले मांस और कहीं बोले रुधिर और कहीं बोले मज्जा और कहीं और बोले विष्ठा है मलमूत्र वो शरीर भी है जी महाराज सोना को कोई गढ़ो है अरबी के मायने महाराज मलमूत्र लेटिन पेशाब भर दे अरबी के ऊपर और सोना को ही बरक लगा देवे। अब दुनिया में तो वो सोना को घड़ो दिख रही हो लेकिन जगह दिन वो घड़ो फुटेगी इतना ठा पड़ा रहा बाप रे मुखाई उसको लड़ो बोल जाओ भाई स्थिति शरीर की है बारों दिख रही है लेकिन वास्तविकता है कि मायने दे अस्थि मांस रुधिर अभिमति तेज तुम जाया सुधा आदि सुधा ममता मुंच के लिए महाराज पुत्र पौत्र धान्य धान्य परिवार आगे ममता ने त्याग दियो क्योंकि न तो थक सके आया न तेजाशु न थक सके हम एक ही जाओ तो बेटा कौन जावे सके बोले नामूर्त ही सहायता माता पिता च तिष्ठति न ज्ञाति पुत्र दारा कलत्रम धर्म तिष्ठति केवलम। पिताजी परलोक में माँ बाप भाई बंधु कुटुंब कबीलों परिवार पुत्र पुत्री कोई भी नाती संबंधी सके जावे कोनी कुण जावे बोले करेडो कर्म भी को धर्म ही जीव का सागर रहे इसलिए बोले परम धर्म का ही है। अब बोले तो बुड्ढों को मारू क्यों भाई कोनी कोई तपस्या है व्रत कर नियम बोले जरूरी कोनी चलो मेरे सागे ये आशा पास की जगह है ना आशा को पास है इनको तोड़ दो और मेरे साथ चलो और वन में जाकर गए भजन में बोले भजन किया करे बोले हर परिस्थिति में जीवन खाली मत रखो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े बने देखना इंद्रियों के न घोड़े बड़े उनको हर दम यूं संयम के कोड़े पड़े उनको हर दम यूं संयम के घोड़े पड़े अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। 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 पिताजी ये जीव ने ठाली मत रहा दो निरंतर निरंतर भगवत नाम कीर्तन शुरू कर दो और इमो है कि रस्सी ने तोड़ दो सदा ममता में और कहीं क्यों पश्चानि संजगदिदं क्षणमंगनिष्ठम
इस संसार में क्षण भंगुर मानो, क्योंकि वो क्षण भंगुर है। और पता पर कहां से निकल जा पक्के दिन से वो परिवर्तन करा और बाहर अल्लाह बैठे बैठे कल्लो साहब ये क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली मलियातर सुचि शीतल मंद समीर चली ने चली कलिकाल कुटार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली न झिली। अरे बोलो रटला हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय में हिली नहीं ली। अरे जीव तो अब तो भगवान को नाम लेता है तो रटले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय में हिली ने हिली। आखिर में आदली को नहीं आदली ठाकुर नहीं बाली के ना भगवान ने। हाँ जन्म जन्म मुनि जतन कराए अंतराम कई आवत नहीं। आवत नहीं महाराज नाम बहुत तुल्लो काम है। इसलिए निरंतर नाम सुमिरन करो, निरंतर नाम सुमिरन, निरंतर 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 अजस्त्र। तो पश्चात जगदिदम क्षणमंगनिष्ठम वैराग्य राग रसिकों को। इस संसार में रात्रि की जिया मानो महाराज, अकेली रात है टेकना ये दिनों गुबाड़ो है। अब देखो रोजना को वो दिन नहीं, अगर संसार में फंस गया न तो आ काली रात ही रे बाड़ी। काली रात में दुख ही दुख रे बाड़ा है ना के सुख मिल बाड़ो है कोनी सुख तो नाम है। इसलिए भगवान के दुखालयम ऐसा सुखम प्राप्यम भजस्वमाम। हे अर्जुन वो दुखालय है क्योंकि वो एहसास होता है शाश्वत कोनी। तो बोले भगवान सुखी किया हुआ है, बोले दुखालय ने प्राप्त करके मेरो भजन कर जना सुखी रहे। सुखी तो दुष्ट महाराज भजन बिना कोई सुखी हो कोई सुखी। हाँ कुछ नहीं है नामत्री सातार माता पिता स्थिति कोई साथ कौन जा महाराज। जीव को कर्म भी को करे धर्म ही जीव के साथ में जावे। तो पश्चात समझगतम क्षणभंगनिष्ठम बोलो क्षणभंगुर है किया। बोले बापूजी वो आपनु देश है ही कोनी, आपनु देश हटे है असली ग्रह है। फिर आपा भूलगा आपा चुनिए जगह भी परमात्मा को जो निवास है जो परमात्मा को धाम को आपनु करे। बोले बटिकियां को क्यों जावे। बोले संसार से मोह बंधन न तोड़ देवे जद जीव बटे को पूछे ये तो पूछे ही वो तो पराया देश है। कबीर जी कहे रहना नहीं देश बिराना है वो पराया देश है। बोले यो संसार काट की बाड़ी आग लगे जल जाना है। यो संसार झाड़ और झांकड़े उलझ उलझ मर जाना है। अरे यो संसार कागज की पुड़िया बूंद पड़े गुड़ जाना है। कहत कबीर सुनो भाई संतो हरि का नाम ठिकाना है। ये है रहना नहीं देश बिराना। उपकरण है ठाकुर मतलब आपने दिमाग में है आवाज लेकिन अपन अपना पाप भजन को नहीं कर पाते। समझ बा कामना है ना कामना फंसा रखे और बा कामना बिना भजन के दूर हुए कौन। जहां राम तय काम नहीं जहां काम नहीं राम तुलसी कबों की रह सके रवि रजनी एक ठाम। सूरज और रात एक जगह टिके कोनी जटे राम राम आ जाए बटे कामना कौन टिके और जटे कामना है वो राम राम कर सके ही कोनी। मूल बात है ठाव गो मतलब गोनी है। अब तो पहले छोड़ भागवत में कहती काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतु सोनका जी प्रश्न पहली होई गिरो। बोले जीव काल रूपी सरब में खापोतारे पकड़ में ले फिर भी बोले वो पाप कर्म कर दिए और वो बना। तो महाराज बाप के संग यो आत्मदेव जी दुखी हुआ गोकर्ण जी उपदेश योजना संता गोकर्ण जी उपदेश लाग्यो। बोले अब मैं काय करूं। बोले चलो मेरे संगे अगर सत्संग मुझे बैठेगा नहीं छोड़ देशूं भजन करो। क्योंकि माता पिता के प्रति संतान को सोम बड़ो कर्तव्य तो ये कि माँ बाप को कल्याण किया हूं और बिना भजन के कल्याण को नहीं। भाई सोम की सेवा है रात में बाप बेटो निकलगा गोकर्ण जी लेगा और महाराज संता के मान लिया और भजन करता करता आत्मदेव जी तो शरीर छोड़ दियो भगवान प्राप्त हुआ। बुनने को धुंधुकारी बहुत स्वतंत्र को बोले तो कोई कबाड़ बनी
अब महाराज मालिक को संपत्ति को लुटावे रोजना भी वेश्या पर धन मोकड़ो संपत्ति स्वा होगी थोड़ा ही नाम। अब वो दारू पिए बुआवे आकर कह रहे बटेर रोड़ा बेदा करे अरे माने फटकारे मान के दाम दे अब मां खड़े देवे सारी बेच दी संपत्ति तो माऊ देवा ले करे कुटे मानो। अब वहां मन में सोचे रे मैं मोटियार हूं धोखो करियो झूठ करियो पाकड़ करियो करो मारी औलाद कोनी भी फल में तो मैं खायो कोई नहीं मारा गो करनी चाहिए को चलम तो मारा करना का भोकू में बा सोचे अब कर अब महाराज वो पीर हमें रोजिना ठोका भी नहीं करे मां काटी दुखी होगी एक दिन चूल्हा के नमा बेटी जट पकड़ ली मां की पकड़ क्यों तने चूल्हा के मां ने देखू बताया धन गड्डी छिपाए रे बोले तू डेढ़ जी पराती बन छोटी से की बेच दी अब धन है गड्डी बोले नहीं नहीं झूठ बोला गाटेड़ो है बता नहीं तो ओ थारो सिर चूल्हा के मां ने देखो बाहर गली फिर किया किया वो पेड़ो छुटाई भी करूं छुटाई देना बोले छुटा ले जैसे आज जीवती कौन छोड़ दूं अब बुद्धि भी ये काम को नहीं करी तो मैं काहे करूं घबराएगी गाड़ी लेर दुंदुकारी सारे कुओं हो भी तो मां जाते महाराज मर गई सुबह गांव का बेड़ा हुआ मैंने कुआ मुंह काटी भी दाह संस्कार करियो अब एकदम से वो तो एक लो कोई गवाह सुन पड़ो कोई वेश्या के अंदर बैठ को वेश्या क्यों धन लिया बोले धन तो सब देख रहे हो तो अब तो जमीन जगह रही है मकान रही है अब वो एक बड़ो को नहीं तू ठेकाई को रहे बोले बेटे चाल बोले मार सके और बोले आनी ले चाल चार और ही सके 5 वेश्या ही पूरी पहचान आकर हां ये अब महाराज पे वेश्या क्यों देख भाई थारा हाथ तो की पर बोले तन देख बनिए यहां थारे मोगली जमीन जगह हाल बचेड़ी है पर बोले अगता दिन चाल जी तू एक काम कर कमाई करवा लाग जा बोले मैं तो जिंदगी में कमाई करना गरीब नहीं बोले वो मां को काम भी सिखा दे से काहे सिखा जो बोले चोरी कर वो सिखा से बाग तो भाई काम बे वैसे चोरी का तरीका सिखा दिया धुंधुकारी चोरी शुरू कर दी छोटी छोटी चोरी करवा लाग्यो जीव प्रति लाभ लोभ दिखाई लाभ हो गया लोभ बढ़ियो फिर चोरी की प्रवृत्ति बढ़ी मोटी चोरी कर लागो एक दिन कोई फिर चोरी करो और महाराज करता करता मकान को मालिक जागियो धुंधुकारी घबराए अब काहे करा अगर ओ रहेगो अपन ठाकुर को राजा ने कैसी अपन पकड़ सी मारसी तो वो घबरा करके भी नहीं मालिक नहीं मार दी मालिक ने मार वो धन लिया अब जिन प्रति लाभ लोभ दिखाई नहीं मन पड़ को बोले अपन फिर मारी दिया और नहीं मार दी कहीं मिल खाना मार दिया मन में भी ऐसा सोचे एक दिन तो इन मरनु है पकड़ी सुनु है आप और ऐसा जे यान को काम करा कोई मोटो धनिक नु ले लिया एक दिन वैसे कियो कि मैं थाने खजानो बताऊं एक भट्टे ते चोरी कर जाओ बोले खटे है बोले राजा को है बोले बावली है राजा तो दीवार में चिढ़ा दे बोले बा व्यवस्था मां की जिम्मेदारी है थान कोई को नहीं कहो तो लियो आप बच्चा थोड़ा सा बतो नहीं मनप्रीत घर जाओ पाछा रावण ले धुंधुकारी को मन बड़ी बोले बाबा व्यवस्था में कर जा अब देखो काहे में संसार में तो दिखाओ अलग चीज है वास्तव में भक्त में बहुत कठिन है भी राजा को मंत्रियों बाबा वैसे संपर्क हो जो को दीवान होने वित्त मंत्री खजानची बिन में वैसे क्यों बोले खजानो माकी का तरफ हो अरे मेरे बिन वेश्या वो क्यों मन मार दे राजा बोले तुम तो राजा यही मार सी अगर तू खजानो नहीं देसी तो मैं थारी खोल से थारे खड़ा अब वो इज्जत उड़ तो वो क्यों ठीक है भाई कृष्ण बोले कृष्ण को नहीं खजानो भी कुछ माने पुकानो भी दूसरे देश में थारी जिम्मेदारी है पर तू को नहीं पता दिन निश्चित कर लियो वो भी टेम में महाराज जगह सैनिक में सुरक्षा में अपन कोई नशीली चीज गुआती वो धुंधुकारी आयो और चोरी कर ली सोना की बोरा उठाई वो तो ले पोट ले चियो गयो रात ना आयो मोकली दारू पी रात में खुजूर वे बेसिया बतराए बोले वो पीली दारू मोकली
अगर वो जीव तो रही कणा कांटा मंत्री पकड़ी जाए मंत्री को नाम ले वो अपनो नाम ले अपन सन राजा मारे बेऊ बढ़िया है कहीं को काटो काट दिया काका कौन सा बोटिया रहा रात में मोकली पाई कल तो बिन माचा के बानी बोले कांटा ये बस में आवे को नहीं आवे आई भाई महाराज पंडित महाराज का चरित्र में आवे ना रेडमल की रेडमल ने मारी उतना बिन मोकली दारू पाई चली कुछ बिन माचा के पांचों को नहीं मारियो कुछ बिन मारी तो भी आई द्वंद्वकारी ने बांध दियो अभी अकट मोशे को मरियो को नहीं इतना घबराए कि सोचो तो मरे को तेरा तो खुला सिर अपन मार सी जना मारा चूल्हो छिलको कि चूल्हा मुंह बाजते हैं की ले रही आग ले रही जल जलता अंगारा अरे यार चिपिया मुंह भी का मुंडा के माने ठंडिया बड़बड़ता अंगारा कल्पना करो कतो उतने पर मरियो चाहे मेरे तो कुटर हो सोचो बाहर गाले हो कौन टाप जाए तो बाजती गिरी मुंडा के मां ढूंढ दी भी गए तड़प मेरे वो रात ने कहा करियो कि मैं पांचों जनी चौक के मायने पहले तो उसका चांगना होता खाडो खोल दियो गोद खाडो धुंधुकारी ने बोल दियो बोल ऊपर लेव दे दियो अब महाराज 2-4 दिन में मंत्री ने कह टाइम बताया कि मागी व्यवस्था कर बोले जल्दी करूं सब लोग पूछे भाई धुंधुकारी जी ने कौन दे क्यों बोलो कम्मा पा गया है अब आगे चिंता चलती मंत्री ने समाचार करे जल्दी व्यवस्था कर मंत्री व्यवस्था करी तो दूसरे देश वो धन ले दिल्ली गई वो धुंधुकारी महाराज क्योंकि वो कर्म करेडो और बस मेरे ज्ञान की मौत भयंकर प्रेत बन गई महाभयंकर प्रेत बन गई अब गांव का भी दिखे गांव का भी घबराएगा कोई गांव का हरिद्वार गएगा बड़े गोकर्ण जी मिलगा तो गांव का पूछे भाई परिवार का पूरी बात बता दी बोलो बापू जी तो थाके साके दिन आ गया यार मार पीछे वो परेशान कर रहा कुआं पड़े मर गई और धुंधुकारी वेश्या ले रहे पे वेश्या तो भाग गई वो किया मरे उठा को नहीं और वो तो बहुत बड़े डोबी दे गांव में दिक्कत ओहो अब कहीं गया भाई मेरा कर्तव्य है जैसे भी हो भाई तो भाई की सदगति कराऊं तो भी की पिंडदान हरिद्वार में करायो प्रयाग में करायो और पच महाराज गोकर्ण जी गया जी में गया और श्राद्धा में 16 श्राद्धा में पिंडदान करेगा सारा तीर्था में गया और फिर सोचो गांव में जाकर के भी को क्रियाक्रम और बाकी रखो तो कराओ मृतक कर्म तो कर्म आप लोग कर्तव्य है गोकर्ण जी गांव में आया घूमता फिरता कैपिटेम में सावण को मनु गांव में आया तो गांव का मिल्या गिरया सारी बात गई गांव का क्यों महाराज क्यों कर दियो लो पर हाल वो तो बहुत ही बड़ो फिर माने दिक्कत क्या बोले भैया फिर के बोले ठीक है अब तो सुबह देख से रात में थे विश्राम बोले महाराज जी मिलिया के लोग हैं तुम तो कोई रवे और परेशान करो बोले मन परेशान बोले करे कोई दिक्कत कोई नहीं एक काम करो जाओ विश्राम करो सुबह रात में गोकर्ण जी जी शोभा लग गया पिए महाराज भयंकर प्रेत आत्मा प्रकट हुई अब वो कना बेसो बने कना ऊंट बने प्रेत आत्मा ना स्वतंत्रता हुए वो चाहे जिस रूप बना लिया लेकिन वो खापी को नहीं सके आपके मन में आगे खटा हसी आगे प्रेता की इतना जी पर विचार अपा विस्तार से खटा के श्याम प्रेत अब का आपके हिसाब से चाहे तड़ाक भरे पर पानी को टप्पो कौन पीस के प्रेत दूसरा कोई का शरीर में प्रवेश कर रही कुछ खास कर पीस कर तुम आपको तो बना पूरे कुछ अब शरीर में कौन काम प्रवेश करे आगे नरका को वर्णना राशि भी में आशी आता था तो महाराज भी कितने की दुर्गति हो रही है तो संतावाओं का के लिए मैं अभिमंत्रित करियो चलना भगवान को नाम ले भी पर छिड़कियो छिड़कता ही वो दुखित हो यार क्या तू कौन जीव है तेरी दुर्गति हो रही है सामने आओ जना वो धुंधुकारी बोला को बोले मेरी हिम्मत को नहीं सामने आ देती पर बोले तू थोड़ा भगवान को नाम लियो मुझे शांति मिली मत तो धुंधुकारी पूरी बात बता दी है या मैं मरियो को कर्म करिया अब बोले मेरी दुर्गति अरे बोले मैं तो थारो हर तीर्थ में श्राद्ध करायो और गया जी में 16 श्राद्ध करा दिया 5वीं मुक्ति को नहीं हुई
अब अठे सुन वाली बात ध्यान हूं जरा दुंदुकारी गयो बोले तू तो एक गया श्राद्ध कराए अगर 100 गया श्राद्ध करावे तो भी हमारी मुक्ति को नहीं यहाँ लगा बाप की रेडा है भागवत में लिखे लिए बोलो गया श्राद्ध सते न भी मुक्तिर्मेन भविष्यति उपायम् अपरं किंचित् त्वं विचार्ये सांप्रतम् एक गोकर्ण 100 गया श्राद्ध से भी मेरी मुक्ति को नहीं हुए अगर मेरी मुक्ति करा पहुंचावे तो तू कोई और उपाय कर तू तो संत है महात्मा है बोले तू बाहर तो जा गोकर्ण जी गयो मैं सुबह विचार को हर उपाय कर सुबह गांव का आया बतलाया बोले वो आयो तो और अब बात हुई बताओ भी चलिए काहे कहाँ गया श्राद्ध तो भी की मुक्ति हुई को नहीं अरे वो के 100 गया श्राद्ध कराओ तो भी को नहीं हुए अब कहाँ गया गांव का क्यों महाराज ये संत तो भेटाई जाना माखन थोड़ी है माखन तो कोई जानकारी यही को नहीं थे जान सको ना गोकर्ण जी सोचो पुण्य पूछा तो क्या सूरज भगवान से प्रार्थना करी और कुछ समय के लिए भगवान सूर्य की गति रुकी जना गोकर्ण जी तो संता हाथ जोड़ गयो तो ब्रह्म नमो जगत साक्षी ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम हे जगत का साक्षी नारायण स्वरूप भगवान सूर्य नारायण हमें नमस्कार है मेरे भाई की दुर्गति हुई है बिकी मुक्ति को कोई उपाय बताओ तत्सुत्वा दूर ते सूर्य स्फुटम आवाज सुनकर दूर से आकाशवाणी हुई सूर्य भगवान की और गाएंगे श्रीमद् भागवत मुक्ति न अन्य किंचित है सत्कार में सोच को नूनम ज्ञान 21 स्मृतो उदय श्रीमद् भागवत आलापे सेतु गीते सुखादिकी तो ज्ञानी क्या कराए ज्ञानी के काय में भगवान बोले जो सुखदेव जी परीक्षित में कथा सुनाई जो साक्षात श्री कृष्ण है देखिए को नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है जो बाई दुदुकारी ने सुनाए जना की मुक्ति खुशी क्योंकि मद भागवत साक्षात श्री कृष्ण है श्रीमद् भागवत के प्रत्यक्ष कृष्ण एवं यहाँ प्रार्थना करते हैं कि हे मद् भागवत आप पुराण या कथा पोथी गोनियो प्रत्यक्ष कृष्ण एवं साक्षात श्री कृष्ण हो कृष्ण की शब्दमयी मूर्ति हो इसलिए स्वीकृतो असी मया नाथ मुक्त्यर्थम भवसागरे ये भवसागर से कृपा के लिए मुक्ति देवा के लिए मेरी प्रार्थना स्वीकार करो और शुभ मुहूर्त निकाल करके श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ करी 7 दिवस तक गोकर्ण जी मद् भागवत की कथा सुनाई है अब समस्या हुई कि वो प्रेत तो वायु रूप हो इसलिए वो रह गए तो बिन एक बांस दिखो अच्छा प्रेत तो सोरो पड़े को नहीं पर वो बड़ो दुख पा रहे हो ना सोचो किया ये कष्टों में मेरी मुक्ति हो जावे इसलिए वो आर को थोतो बांस भी कमाए ना प्रवेश करगो और 7 दिन तक कथा सुनी बांस क्यों और विश्व चतुर्भुज रूप में वो प्रेत प्रकट हुआ हमारा शंख चक्र गदा और पद्म हाथ में लेकर के वो प्रेत प्रकट हुआ आकाश से नंद सुनंद वैकुंठ से विमान लेकर के आए हैं कट्यो भी धाम से जगह धाम को वर्णन भगवान गीता में करिए बोले बड़े सूर्य चंद्रमा की भी गति नदी को न तद्भास्यते सूर्य न शशांक न पावके यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम बड़े सूर्य चंद्रमा अग्नि की भी गति कोनी गटे जाकर के जीव ने पाछो कोनी आनो बड़े वो भगवान को परम धाम है जगह संत लोग वैकुंठ लोक कवे जगह गोलोक कवे जगह साकेत लोक कवे और जगह सात लोग मणिद्वीप कवे महाराज वो परम धाम है बड़े सूर्य चंद्रमा की गति इसलिए आपने गाया गए चल हंसा हंसा नाम है जीव को इस जीव ने गवे तो भी लोग जा जब पाचो नहीं हम चल हंसा उन देश समझ जा मत
तो कहीं कहीं है आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुने मामो पेत्यत कोन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। अर्जुन जी को मन प्राप्त करते जी को पुनर्जन्म हुए कोनी जी को आवागमन मिट जावे वो मेरा धाम न प्राप्त हो जावे। और मेरो धाम कौन सो है बोले न तद्वास्यते सूर्यो न शशांको न पावके न बड़े सूर्य पूछ सके न चंद्रमा पूछ सके। बोले चारण क्या को है बोले स्वयं प्रकाशित है सूर्य चंद्रमा ने भी मेरो धाम ही प्रकाश देवे। अब जो तेज है वो मेरे अंश से प्रकट हुए महाराज। हाँ? तो न तद्वास्यते सूर्यो न शशांको न पावके यत् गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परमम में। जब जाकर के जीव ने पाछो आनु नहीं पड़े वो मेरो परम धाम है वो मेरो परम धाम है। अरे चली हंसाई दे उस मत जहाँ मोती रे चल हंसा उड़ते समझी जहाँ मोती रे चल हंसा उड़ते मोती समझी जहाँ मोती समझी जहाँ मोती समझी जहाँ मोती समझी जहाँ मोती रे चल हंसा उड़ते समझी जहाँ मोती रे चल हंसा उड़ते चल हंसा उस देश निराला बिन ससी भान रहे उजियारा। चल हंसा उस देश निराला बिन ससी भान रहे उजियारा। जहाँ लागे ना छोटी काल की जहाँ लागे ना छोटी काल की ज्योति रे चल हंसा उस समझ जहाँ मोती रे चल हंसा उड़ते जहाँ मेरे ठिकान की जहाँ मेरे ठिकान की जगह गई थोड़ी चल हंसा उड़ते समझ जहाँ मोती रे चल हंसा उड़ते। चलने की करी तैयारी मौला जाने साथी धारी। और महाराज एकदम समय निकट आ जाए लेकिन मोह कौन छूटे अंतिम टाइम में भी संभलावनी देवे कि भाई वो जो है ना ये झंझट मत करजियो बराबर बांट लीजियो। अरे रांड का तो जाए है काय कर सीधन काय मतलब है बराबर सुलिया बांट देखो वो बोलो है भी को थोड़ी बाती सुलिया राग तो सब छोड़ जा रहे एक कोई पत्तो को नहीं है फिर अटे देखो तो और बातें करे है मोह तू जब चलने की करी तैयारी
मौका जाल पशात भारी, जब चलने की खड़ी तैयारी, मोया जाल पछात भारी। कर ले सोच विचार करी दोए, कर ले सोच विचार करी दोए, होती रे भल हंसा उसे समझ जहाँ मोती, चल हंसा उसे मोती समझ जहाँ मोती समझ जहाँ, मोती समझ जहाँ मोती समझ जहाँ, मोती रे जल हंसा समझ जहाँ मोती रे जल हंसा तुम्हारा मुक्ति 4 प्रकार की मानी है। बम एक मुक्ति है सारूप्य मुक्ति। भगवान का स्वरूप 5 प्रकार का बताया है शास्त्र। हाँ, यही मुक्ति का 4 प्रकार बताया है। सायुज्य, सारूप्य, सामीप्य, सब मुक्तियां है। आपको आगे वर्णन आशी। तो बम एक सारूप्य मुक्ति है। सारूप्य मुक्ति को मतलब वो है जो को भगवान का स्वरूप नहीं प्राप्त हो जाए। जब भगवान चतुर्भुज है तो बड़ी वैकुंठ में बगा पार सदा सब चतुर्भुज हो भी धुंधुकारी जिया लगा माँ बाप के ने जो को कलप तक नरका मरे तो देखो भाई की भक्ति के कारण से और भागवत जी के कारण से आज प्रेत योनि से मुक्ति होकर के और वो वैकुंठ जा रहे। कितनी बड़ी बात, वो वैकुंठ जा रही है। लेकिन देखो गोकर्ण जी क्यों कभी तो महान संत था और अंत को इनको नहीं दिखाई दिया। विष्णु पार्षद बन दिखाई दिया। प्रणाम करियो नंद सुनंद ने और उसकी एक्शन से बताओ बोले कथा तो है गांव का ही सुनिए सारा थे इन्हीं क्यों ले जा रहे हो जनानंद सुनंद के 2 कारण है। पहला कारण तो है कि पृथ्वी लोक पर हर जीव की आयु निश्चित है, श्वास निश्चित है। तो जता दिन का श्वास है बता दिन अनहल। और देखो एक विशेष बात, अगर आज कोई सका का सांस पूरा हो जाए तो वो बिल्कुल कथा सुनतो जाए तो वैकुंठ में जासी। तो महाराज पच हुए तो बोले पच आगे आऊं कोई गलत कर्म हो जाए ना पचो भी नरकम जाऊं बढ़िया। तो महाराज कहीं उपाय है यानी कि कोई उपाय करो कि सब वैकुंठ में जावे। तो बोले सत्संग निरंतर चालू रखो, कोई उपाय है और कोई उपाय अबुद्धि आकद बिगड़ जाए। क्योंकि आदमी बुद्धि का 2 विभाग है और दोनों बुद्धियां अपना खोपड़ा में रवे। विभीषण जी कहीं की रावण ने सुमति कुमति सबके उर रहे, सुमति कुमति सबके उर रहे, नाथ पुराण निगम अस कहे, नाथ पुराण निगम अस कहे। सुमति कुमति यानी सद्बुद्धि दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि ये दोनों अपना आटे माथा में रहे। 2 विभाग बुद्धि का है ना। पर बोले सत्संग करने भी की तो सद्बुद्धि ताकतवर हो जाए और कुसंग करे भी दुर्बुद्धि ताकतवर हो जाए। जटे सद्बुद्धि है, जटे सुमति है, बटे तो जीव को कल्याण निश्चित है। और दुर्बुद्धि आज आजना भी की को पता निश्चित है, भी नरक में जाना भी को निश्चित है। इसलिए विष्णु जी कहेंगे जहां सुमति दे संपत्ति नाना, सुमति दे संपत्ति नाना,
कुमति तह विपति निदान जहाँ कुमति तह विपति निदान जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना जहाँ कुमति तह विपति निदान जहाँ कुमति तह विपति निदान सदबुद्धि है बेटे सारी संपत्ति है सारा सुख है और जो दुर्बुद्धि है बेटे पतन ही पतन है सुख ही दुख है कष्ट ही कष्ट है तो महाराज को ध्यान देनु है सत्संग से दूर नहीं हूं जना बुद्धि सदबुद्धि बनेड़ी रहे नहीं तो पतो को नहीं कौन सो बाहरो किनु आ जावे और पाछी बुद्धि बिगाड़े बुद्धि खराब तो महाराज के निरंतर सत्संग हुई भागवत कथा हुई और एक संत को प्रभाव पूरो को पूरो गांव वैकुंठ गयो अब भागवत में लिखी है गोकर्ण जी जी का संत भी गांव में हो या वे भी गाय के ना पूरो गांव कटे गयो वैकुंठ धाम गयो आ भागवत की महिमा है बोलो भागवत भगवान की जय हो। अब देखो सोनक जी पूछिए महाराज कि भागवत का कोई नियम भी हुए है तो सूत महाराज के देखो कलयुग में भागवत जितो सरल उपाय दूसरो है कोई जीव के उद्धार को लेकिन इन कुछ नियम है पर नियमों को पालन करिया ही जीव को निस्तार होगा सो पहला नियम तो है कि भागवत को जो को वक्ता है देखो जी थोड़ा सा बहुत गूढ़ विषय है वो इन अनमार्गन बेटा जो नटे हाँ अब बताइए क्या है यहाँ के तो काय करा आरती करा काय टाइम हुई है कह रहा है बार बार है